से एक कहावत है खान सर की तरफ कही गई थी फेमस कि अगर आप 80% पढ़ करके और 90% नंबर ला रहे हैं, 95%, ये अच्छी बात है। अगर टॉपिक जो जितना भी है 80% उसको कवर करके आप इतने नंबर ला रहे हैं, मान लिया कि 7 क्वेश्चन आते 6 सही कर पा रहे हैं तो सही बात है ये। बट जो कुछ लोग होते हैं जो 100% पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं और 100% मार्क्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ये गलत बात है। स्टडी स्मार्ट करो, थोड़ा जो टॉपिक्स आ चुके हैं उनको ही पढ़ो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो जय हिंद कैडेट्स एंड वेलकम टू द एस्पिरेंट गाइड यूट्यूब चैनल। आज का ये जो वीडियो होने वाला है, जो अदर देन साइंस वाई ग्रुप के अंदर जो जीके का सेक्शन आता है, उस जीके के सेक्शन के अंदर आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो बताने वाला हूँ। और कोई भी सब्जेक्ट में छोड़ूंगा नहीं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, कंप्यूटर हो, साइंस हो, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो, मैं आपको प्रॉपर एक एक सब्जेक्ट के अंदर हर चीज़ गाइड करने वाला हूँ। क्योंकि होता क्या है कि जो जीके होता है बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा जीके है। अब 7 नंबर के आता है इसमें, एयरफोर्स के अंदर 7 नंबर से 8 नंबर तक आता है। अब इसी हिसाब से देंगे टाइम इसको कि 7 से 8 नंबर का हमारा सिलेबस है, उसी हिसाब से टाइम देंगे और इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस लेवल तक जाते हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जैसे रिपीटेडली क्वेश्चन आते ही रहते हैं, जिनसे प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ। जो जीके है उसमें ईच एंड एवरी जो टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको उसके लिए गाइड करने वाला हूँ। पता सबको होता है ये चीज़ कि जीके का पोर्शन कम है, कम वेटेज आता है, बट टीचर की मजबूरी बन जाती है कि टीचर जो पढ़ाता है किसी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग के अंदर, तो उसको पूरा यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है और यहाँ तक ख़त्म करना पड़ता है पूरा सिलेबस। मैंने उसने हिस्ट्री स्टार्ट किया, तो अब हिस्ट्री के अंदर चाहे जो स्टार्टिंग का होता है जो 9 पास 8 काल वगैरह ये आए भी ना, फिर उसको पढ़ाना पड़ता है एक तरीके से। लेकिन एज ए स्टूडेंट हमारा भी कभी कभी मन ये डोल जाता है कि अरे 7 से 8 नंबर आते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड है। तो इसलिए आपने सर्च किया होगा वीडियो को यूट्यूब पे। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पूरा नहीं पढ़ना है। मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपको बताने वाला हूँ कि पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, पूरा पॉलिटी नहीं पढ़ना है। कुछ ही उसके सेगमेंट हैं, कुछ ही उसके टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो एक से एक कहावत है खान सर की तरफ कही गई थी फेमस कि अगर आप 80% पढ़ करके और 90% नंबर ला रहे हैं, 95%, ये अच्छी बात है। अगर टॉपिक जो जितना भी है 80% उसको कवर करके आप इतने नंबर ला रहे हैं, मान लिया कि 7 क्वेश्चन आते 6 सही कर पा रहे हैं तो सही बात है ये। बट जो कुछ लोग होते हैं जो 100% पढ़ने के चक्कर में पड़ जाते हैं और 100% मार्क्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो ये गलत बात है। स्टडी स्मार्ट करो, थोड़ा जो टॉपिक्स आ चुके हैं उनको ही पढ़ो, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। तो 80% को पहले कवर करेंगे, बाद में अगर टाइम बचता है तो आगे के देखेंगे। तो पहले इनको रिवाइज करेंगे, बाद में देखेंगे आगे का। बाकी जो बच्चे होते हैं कुछ, वो 20% को लेकर अटके रहते हैं, उसमें ही लगे रहते हैं कि ये 20% कवर हो, जल्दी कवर हो, क्योंकि वो टफ लगता है, वो कम भी आता है और थोड़ा टफ भी होता है। कहते हैं कि टीचर ने पढ़ाया भी था, पढ़ देता हूँ उसको, तो आ जाए शायद। बट जो एक्चुअल होता है हर एग्जाम का, केवल एयरफोर्स का ही नहीं, हर एग्जाम का होता है ये कि जो कोर पार्ट होता है वो हर साल जो आता है रिपीट करके, वो 80 to 90%, 80 to 85% वही हर बार आता है घुमा फिरा के। तो इसको पहले कवर करेंगे, बाद में आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को 2 तरीके से देखेंगे। अगर आप बिगिनर हैं, अगले इनटेक में तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो कैसे देखेंगे मैं बता देता हूँ कि तब तो आपको पूरा देखना है, हर एक टॉपिक को देखना है और पहले उन्हीं को कवर करना है, क्योंकि यही कोर है। बाकी दूसरा बच्चा कौन सा होगा, दूसरा होगा जिसका एग्जाम मान लिया कि 15 दिन बचे हुए हैं या 10 दिन बचे हुए हैं, वो कैसे देखेगा। अब उसने को पढ़ रखा है पहले ही, क्योंकि पहले से पढ़ाई कर रहा होगा, तभी तो लास्ट टाइम उसको अब चाहिए कि इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो उसको अगर वो कैसे देखेगा, तो वो वीडियो को यूज करेगा एज ए चेकलिस्ट। जैसे चेकलिस्ट होती है कि कहीं पे जा रहे हो कुछ लेने सामान, तो एक लिस्ट बना ली, ये चीज़ें लेके आनी है, तो वहाँ बैठते हैं जब लेके, तो ये ले लिया, ये ले लिया, ये छूट गया, ये ले लिया, ऐसे। तो इसमें ऐसे यूज करना है इसको कि अगर मान लिया तुमने सब कुछ पढ़ रखा, पूरा पढ़ रखा है, तो तुम्हें इसको एज ए चेकलिस्ट यूज़ करना है ऐसे कि जो जो मैंने टॉपिक बता रखे हैं, इनमें से जो नहीं आ रहे उनको कॉपी में लिख लेंगे अपने, तो उनको अलग से पढ़ लेंगे, जो पढ़ चुके उनको छोड़ देंगे। तो 2 तरीके के लोग देखेंगे इसको। पहला जो इनिशियल में है वो पूरा देखेगा, दूसरा जो जिसके लास्ट डेज हैं बिल्कुल एग्जाम के, वो एज ए चेकलिस्ट देखेगा, जो चीज़ पढ़ चुके हो उसको स्किप कर देंगे। तुमको ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, जो नहीं किए उनको करना ज़रूर है। और मैं आपको हेल्प कर दूंगा, जो टॉपिक आपको नहीं आता है तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस कर देंगे, मैं आपको उस टॉपिक का जो फोटो होगा सेंड कर दूंगा, पीडीएफ जो होगा सेंड कर दूंगा हर एक टॉपिक की। जो इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ उनमें से अगर आपका कोई भी टॉपिक कवर नहीं है, तो उसके लिए आप मुझे टेलीग्राम पे एसएमएस करेंगे
और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट के जो पहला होगा, पहला पिन कमेंट, उससे लिंक से ज्वाइन करेंगे तो मेरी आईडी वहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो वहाँ पे आप मुझे एसएमएस करेंगे, मैं आपको पर्टिकुलर किसी टॉपिक की, किसी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा या फिर फ़ोटो सेंड कर दूंगा। सो अभी बात कर लेते हैं हम, जो पहला सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जो पहले जिसकी बारी आती है सब्जेक्ट की, तो वो आता है हिस्ट्री। टीचर भी सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करता है, तो हिस्ट्री बात करेंगे। अब हिस्ट्री 3 पार्ट में है, प्री और प्रोटो हिस्टोरिक। तो इसमें से प्री वाली तो ज़्यादा आती नहीं है ना, प्रोटो वाली में से तो थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं। मेनली हिस्टोरिक वाली में से आता है, इसमें भी मॉडर्न वाली आती है। तो मैं आपको बताता हूँ आगे कि कौन कौन से कैसे करने हैं। प्री हिस्ट्री के अंदर पढ़ना क्या है, पहला वाला जो लिखा है, अब सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस के अंदर लिखा है तो पढ़ना ज़रूरी है। तो पढ़ने में क्या पढ़ लेंगे, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि फायर किस में इन्वेंट हुआ था, नवपाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण जिसमें हुआ था, तो ये पढ़ लेंगे। 3 क्वेश्चन रट लेंगे बस प्री हिस्टोरिक से, इतना ही कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। एग्रीकल्चर कब से स्टार्ट हुआ था, व्हील जो पहिए का आविष्कार कब से हुआ था, ये 2-3 चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं, बस इन्हीं को पढ़ लेंगे प्री हिस्टोरिक के अंदर। जो प्रागैतिहासिक जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रागैतिहासिक, तो उसके अंदर बस 2 इतना पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बाकी इसके बाद में आता है हमारा प्रोटो हिस्टोरिक। इसके अंदर हमारा जो लिखा है साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस, जो जगह होती है ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गई, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा जगह का नाम है, और मोहनजोदाड़ो है, बहुत सारी लोथल है। तो ये जगह जो हैं, तो इनसे पूछ रहा था किस ईयर में खोजी गई थी ये, क्योंकि पहले तो इसका जो दब गई थी सभ्यता, फिर बाद में इसके स्थल खोजे गए हैं, तो पूछता है कि किस ईयर में खोजी गई थी। मान लो 1921 के अंदर हड़प्पा नाम का जो स्थल खोजा गया था, तो ये पूछ लेगा। फिर पूछता है किस नदी के किनारे है, या फिर पूछ लेता है कि किसने खोजा था, किस व्यक्ति ने। तो जो साइट्स होती है उनके बारे में ध्यान से पढ़ेंगे आप, कब इन्वेंट हुई थी, किसने किया था, किस नदी के किनारे है, पूरा इसके बारे में। और बाकी इसके अलावा क्या बात कर लेंगे, जो इसके अलावा जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर एक चीज़ बात कर लेंगे कि जो चीज़ें होती हैं, कुछ फैक्चुअल डाटा है। मान लिया पूछ लिया कि जो अन्नागार है, जो बहुत बड़ा अन्नागार था, वहाँ की सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, तो पूछ सकता है कहाँ पे है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक तो आप जो साइट्स वहाँ की उनके बारे में पढ़ेंगे, पूरा कब इन्वेंट सब कुछ हुआ। दूसरा क्या पढ़ेंगे कि ये चीज़ें कहाँ पलती हैं। मैंने क्वेश्चन आ गया कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं। तो इस तरीके जो डाटा होता है कि पर्टिकुलर जगह पे कोई चीज़ फेमस थी, उसके लिए क्वेश्चन आ जाता है, या फिर नाचते हुए नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली थी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके की डाटा को कवर करेंगे। बाकी जो एक इसका विस्तार है कि त्रिभुजाकार इसकी वो है, लंबाई है, ऐसे तरीके से क्वेश्चन आते हैं थोड़े बहुत, तो इस तरीके से कर लेंगे क्वेश्चन। बाकी इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके अंदर इतना ही पढ़ना है। जो मेन साइट्स उसकी हैं उसके बारे में पढ़ लेना है, किसने खोजा, कैसे खोजा। बाकी ये पढ़ लेना है कि किस जगह के लिए कौन सी चीज़ फेमस है, ज़्यादा नहीं पढ़ना इसके बारे में। अगला आता है 4 वेद जो हमारे हैं, 4 वेदों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे ऋग्वेद है, अब ऋग्वेद में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, सबसे ज़्यादा कुछ इसी से आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद पहला ही है। बाकी क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ कि जो ऋग्वेद के अंदर जो मंडल थे उसमें से तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया, किसका व्याख्यान किया गया। तो 10 मंडल थे, 10 मंडल को आप पढ़ लेंगे। वैसे 10 को नहीं, 3, 7 और 10 कुछ इंपॉर्टेंट उनको पढ़ लेंगे बस। तो ऋग्वेद से भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो ऐसे ही पढ़ लेंगे। सामवेद को पढ़ लेंगे, म्यूजिक के लिए है, संगीत के लिए है। अथर्ववेद, सबके बारे में जो नॉलेज है थोड़ी थोड़ी कर लेंगे। बाकी उपनिषद के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, 1-2 हैं। जैसे मुंडको उपनिषद है, जिसमें से सत्यमेव जयते लिया गया था, तो मुंडको उपनिषद, और 1-2 उपनिषद और हैं, उनको पढ़ लेंगे। तो ज़्यादा नहीं इसके अंदर है। वैदिक सभ्यता के अंदर जो मेनली तुम फोकस करोगे वो ऋग्वेद पे करोगे, ऋग्वेद से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ऐसे पूछेगा कि 10वें मंडल के बताओ किसका व्याख्यान है। वैसे इसके अंदर पुरुष सूक्त का हुआ था, जिसके अंदर 4 वर्ड है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे शूद्र करके इनका वर्ण किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा जो वेद के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सिंपल से बता रहा हूँ कि ये पढ़ देना, ये पढ़ देना। बाकी आगे मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके एक एक टॉपिक बता रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा आती है। तो ये बस ऐसे ही बता रहा हूँ इसके अंदर। बाकी अगला जो महाजनपद की कैपिटल्स हैं, जो महाजनपद थे हमारे, मगध हो गया, उसकी 2-3 कैपिटल थी, राजगृह वगैरह सब। तो इनको जो कैपिटल उनकी थी महाजनपद की, उनको पढ़ लेंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको अपनी कॉपी में लिख लो, बाद में पढ़ देना। जो पढ़ चुके उसको स्किप कर दो अभी। अगला है बौद्ध धर्म के बारे में। अब बौद्ध धर्म में पढ़ना क्या क्या है। बौद्ध धर्म में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है कि बौद्ध के बारे में जीवनी, उनकी कब जन्म हुआ, उनके माता पिता का नाम। और अगला क्वेश्चन कैसे बनता है कि कुछ क्रियाएं थी, कि उनके जो घर निकासी की क्रिया थी, उसको क्या कहते हैं, उसको
भीड़ निष्क्रमण कहते हैं ऐसे करके। तो उनकी मृत्यु की क्या क्या कहते हैं, उनके जो ज्ञान प्राप्त हुई उसको क्या कहते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। और 4 बौद्ध संगीति हुई थी, उन चारों को अच्छे से रट लेंगे। इसके अध्यक्ष कौन थे, किस ईयर में हुई, किस जगह पे हुई और किसने कराई। तो इस तरीके के क्वेश्चन बौद्ध सभ्यता से भी आते हैं, बौद्ध सभ्यता नहीं, बुद्ध धर्म से। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सेम क्वेश्चन जैन धर्म से आते हैं। उसमें महावीर के जो जन्म था उनका, उनके माता पिता का नाम और उनके थोड़ी बहुत जीवनी, और बाकी पहले तीर्थंकर कौन थे, 24वें तुम्हारे महावीर थे, और बाकी पहले दूसरे ऐसे करके एक दो पूछ लेता है। बाकी इसकी भी संगीति याद कर लेना। बस इतना आता है। जो जैन धर्म है ज़्यादा उससे नहीं आता है, ज़्यादा बौद्ध धर्म से आता है। तो बौद्ध धर्म के चारों संगीति, बौद्ध धर्म के जो थे गौतम बुद्ध, उनकी पूरी जीवनी एक बार पढ़ लेंगे। और कुछ उनकी जीवन के बारे में क्रियाकलाप थे उनके बौद्ध धर्म के बारे में, जैसे त्रिपिटक थे, तो पिटक पढ़ लेंगे इसके बारे में। तो 2-3 चीज़ें हैं, ज़्यादा नहीं आता इससे भी। नेक्स्ट हमारा आता है हिस्टोरिक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा थोड़ा बहुत आना। इसमें भी हमारा जो पहला पार्ट है, ये जो पहले का है ये इतना नहीं आता है, बट मॉडर्न वाली ज़्यादा आती है। बाकी पढ़ेंगे ये भी, इसका भी आता पार्ट, ऐसा नहीं कि इसका आता नहीं, इसका भी आता है। जैसे वंश एंड संस्थापक। अब कौन से वंश पढ़ने, जैसे हर्यक वंश, शुंग वंश, ऐसे करके, जैसे सुनाग वंश, नंद वंश। एक बार मैंने पेपर दिया था उसमें नंद वंश कहा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। केवल संस्थापक पढ़ लें, जो वंश है उनका संस्थापक पढ़ लो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका लास्ट वाला पढ़ लो कि लास्ट कौन था इसका, किसको मार के कौन बना संस्थापक अगला। तो कुछ वंश थे हर्यक वंश से लेकर के, उसके अंदर ऐसे बोलते कि क्वेश्चन आता है कि जो पितृहंता वंश है उसे कैसे, उसका क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं हर्यक वंश। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। बाकी तुम संस्थापक याद कर लो जो इंपॉर्टेंट वंश हैं। बाकी गुप्त काल और एक छूट गया इसमें लिखने का, मौर्य काल, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे डीपली। इनके संस्थापक तो पढ़ेंगे ही, और बाकी इनको थोड़ा डीप पढ़ लेंगे। इसमें अशोक के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, शिलालेख उसके, और इसमें गुप्त काल में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। तो कुमार गुप्त वगैरह के बारे में, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और बहुत सारे लोग थे। तो गुप्त काल को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे और मौर्य काल को डीपली पढ़ेंगे। बाकी जितने भी वंश हैं उन सभी वंशों को बस उनके संस्थापक याद कर लेंगे बस। अगला है विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। विजयनगर साम्राज्य साउथ में था, तो इसको पढ़ लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसके तो क्वेश्चन बहुत आते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस नदी के किनारे था, किसने स्थापना की, कब की, तो इस तरीके से है। अगला संगम वंश, सालुत्रु जो थे, कृष्णदेव राय जो थे उनके बारे में था ये थोड़ा बहुत। इसके आगे जो तुलु वंश आगे जाओगे तो उसमें मिलेगा, तो इनके बारे में आ जाता है, तेनालीराम वगैरह के बारे में। तो इन वंशों को ध्यान से पढ़ेंगे जो नीचे लिखे हैं, मौर्य वंश इंक्लूड करके 3-4, और बाकी जितने वंश हैं उन सबको तुम्हें बस उनके संस्थापक याद कर लेना है, बस इतना आता है। नेक्स्ट हमारा आता है जो हिस्टोरिक के अंदर ही। अब हमारा आगे मेडिवल वाला। अब इसमें के अंदर क्या करना, मैं आपको क्या करूँगा, एक टेलीग्राम पे एक फोटो डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर जितने भी संस्थापक हैं तो उनकी मैं लिस्ट टाइप कर लूँगा एक वर्ड पैड के अंदर, विनवर्ड के अंदर, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा वहाँ पे। आज ही मैं टाइप करके अभी आपको सेंड कर दूंगा शाम तक, जैसे वीडियो अपलोड होगा उसके बाद तुरंत बाद। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ हो जाता है, वहाँ हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हिस्टोरिक का। हिस्टोरिक के बारे में अब इससे पहले मैं एक ही बता दूँ आपको कि जो टेलीग्राम चैनल है उसमें कोई PDF ही नहीं मिलती है, उसके अंदर क्लास भी होती है डेली, शाम को 7 से 9 होती है। उसके अंदर मैं आपको वकैब और GS 2 चीज़ कराता हूँ, करंट अफेयर भी कराता हूँ, बताऊँगा अभी आगे चल के। तुमने थंबनेल पढ़ा होगा, करंट अफेयर कहाँ से पढ़े बताऊँगा अभी। बाकी 7 से 9 अगर क्लास आप लेना चाहते हैं रिवीजन टाइप में, उसमें मैं VC में आता हूँ और आपको कराता हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स के जो पहला पिन कमेंट है उसमें से आप ज्वाइन कर लेंगे। तो 7 से 9 टेलीग्राम पे क्लास भी होती है, मैं कराता हूँ आपको। तो वोकैबुलरी का मैं पूरा उसमें करा देता हूँ, वन वर्ड इडियम पूरा। ऐसे होता है क्या, देखो होता कैसे है कि VC चल रही है, मान ली उसमें 15 बच्चे ज्वाइन किए हुए एग्जाम्पल के लिए। मैंने पूछा कि बताओ रेटिसेंट क्या होता है। अब रेटिसेंट मतलब एक लड़के को पता है, उसने टाइप किया एक सिनोनिम, दूसरे ने दूसरा टाइप किया, तो एक साथ बैठे बैठे तुम्हारे 4-5 सिनोनिम तैयार हो जाएंगे। अगर तुम्हें आ रहा है, लिखोगे, लिखने से और याद होता है, लिखोगे और देखोगे और सारे सिनोनिम्स, तो एक्स्ट्रा नहीं कि होता है। अगर घर में तुम मान लिया पढ़ते होगे तो एक हाथ रखते होगे इस तरफ, फिर याद करते होगे आंखें बंद करके, ऐसे थोड़ा बोरिंग से लगता होगा। बट अगर रिवीजन करना है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, एक इंटरेस्टिंग वे से आपको नया इक्विपमेंट देख मान सकते हो कि तैयारी में एक बूस्ट आ जाएगा, तो आप उसको जरूर देख लेंगे। बाकी बात करते हैं अभी हम लोग जो वीडियो का टॉपिक था, जो GS के हमने बता रहे थे हिस्टोरिक के बारे में। तो और वो बाकी बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं है, फ्री है। ऐसे ही आप ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम तो आपको ऐसे मिल जाएंगे क्लासेस सब, ठीक है। तो हिस्टोरिक के अंदर आ जाएंगे पहला, तो ये आ जाएगा मेडिवल वाला, हमारा मध्यकालीन वाला। तो इसमें तो मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ना है,
एक दो फैक्ट पढ़ने, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कि 1025 के अंदर इसने सोमनाथ के ऊपर, सोमनाथ मंदिर जो था गुजरात के अंदर, वहाँ हमला किया था। एक दो और फैक्ट याद कर लेंगे इसके बारे में, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी के बारे में, इसके जो युद्ध हुए थे, जो ये भी युद्ध हुए थे, इसके तराइन के युद्ध पृथ्वीराज चौहान से, वो सारे पढ़ लेंगे। कैसे क्या भारत के अंदर एंटर किया, तो थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे इसके बारे में। बाकी दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के अंदर तुम्हें जो मेनली फोकस करना है, जो मैं बता देता हूँ नाम कुछ, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो पहला इसका वंश था गुलाम वंश, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। और इल्तुतमिश के बारे में पढ़ लेना है। रजिया सुल्तान, लिख लेना, ध्यान से लिखना, ऐसा नहीं कि मैं लिख नहीं रहा हूँ तो आप नहीं लिखो। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, ये गुलाम वंश के थे। बाकी जब आगे बढ़ोगे आप तो तुम्हें खिलजी वंश मिलेगा, उसके अंदर केवल तुम्हें एक पढ़ना है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बस। और इसी में तुम्हारा ऐड हो जाता है अमीर खुसरो के बारे में, उनकी कुछ रचनाएं हैं, तो उनके कुछ उपाधियां हैं, तोता हिंद करके बोलते कुछ। तो इस तरीके से आप खिलजी वंश में बस एक पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी और अमीर खुसरो उनके राज्य में रहते थे, उनके यहाँ पे रहते थे सल्तनत के अंदर। बाकी आगे बढ़ोगे तुगलक वंश में, तुगलक वंश में ज़्यादा नहीं, बस एक, तुगलक वंश छोड़ देना ऐसे ही, बस संस्थापक सभी को याद करना है। मैं जिसको बोल रहा हूँ छोड़ देना, उसके भी संस्थापक जरूर याद करने हैं। संस्थापक और लास्ट वाला अगर याद हो तो लास्ट वाला भी याद कर लेना कि लास्ट कौन था, किसको मार के बने। तो संस्थापक जरूर जरूर याद करने हैं। और बाकी आगे बढ़ेंगे सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश ध्यान से पढ़ना, लोधी वंश में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी, ऐसे फैक्ट कुछ है, तो लोधी वंश को पढ़ लेना। और लास्ट वंश था हमारा गुलाम, इसका दिल्ली सल्तनत का, तो लास्ट वंश सैयद वंश, वो लोधी वंश था, तो इसको मार के फिर बाबर बना था, यहाँ के मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो लोधी वंश पढ़ लेंगे लास्ट वाला जो अच्छे से, और पहला वाला गुलाम वंश अच्छे से थोड़ा, इसके संस्थापक जरूर याद कर लेंगे। बाकी सैयद वंश सबके जो संस्थापक याद कर लेंगे, बस इतना है। तो दिल्ली सल्तनत यहाँ तक खत्म हो जाती है हमारी, बस संस्थापक याद करो, जो मैंने नाम लिए हैं कुछ, उनका बस पढ़ लेना अच्छे से। सिकंदर लोधी पढ़ लेना है, और जो मैंने नाम लिए पढ़ लेना, वन रिपीट करूँगा वीडियो लंबा होगा। आगे है मुगल। मुगल के बारे में तुम्हें, जो बाबर है उसके जितने भी युद्ध हुए थे, 1526 में आया था, पहला युद्ध से शुरुआत की उसने, और आगे चलते चलते पानीपत के बाद में बहुत खानवा का युद्ध सब पढ़े, 27 में, 28 में, 29 में बहुत सारे युद्ध किए। तो जितने युद्ध किए बाबर ने, बस युद्ध पढ़ लो उसके, बस ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किससे हुआ था और कौन सा युद्ध हुआ था, बस बहुत सारे युद्ध थे। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारे अकबर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे, ज़्यादा अकबर के बारे में नहीं आता पेपर में, थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे अकबर के बारे में। बाकी इतना पढ़ेंगे बस, अकबर और बाबर। आगे एक दो भले देख लेंगे शाहजहाँ वगैरह के बारे में, कि बाकी जो मुगल काल के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं, वैसे मैंने इसको आगे टॉपिक रखा है स्टैटिक के अंदर, वहाँ बता दूंगा, यहाँ भी लिख लेंगे। जितनी भी इमारतें बनी हैं, बिल्डिंग्स, इनके जो निर्माता हैं, इनको जरूर याद कर लेना। ये वैसे टॉपिक स्टैटिक का है, ये हिस्ट्री में भी आता है, दोनों कंबाइंड है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग हिस्टोरिक में ही आते हैं। अब हम आते हैं जो मेन पॉइंट हमारा था, हिस्ट्री के अंदर क्या आता है। अब हिस्ट्री तुम लोग सोचते बहुत बड़ी है, इसमें भी इतना भी टाइम चला गया वीडियो देखने में, तो हिस्ट्री में टाइम लगेगा, बस आगे सब तो सेम है, सिंपल है। जितना मॉडर्न हिस्ट्री जाती है उतने में सब आ जाते हैं, पॉलिटी उतने में आ जाती है, सब कुछ आ जाता है। तो मेन इसी में आता है, मॉडर्न हिस्ट्री आपको देखना जरूरी है। मॉडर्न हिस्ट्री में लिखा फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ यूरोपियन कंपनी, जो यूरोपियन कंपनीज आई थी, पुर्तगाली, डच, या फिर इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री लगी थी, इसके बारे में ध्यान से पढ़ लेंगे, कहाँ पे लगी थी, किस ईयर में लगी थी, कब आए थे ये लोग, थोड़ा बहुत इसके बारे में हिस्ट्री जान लेंगे। यही से स्टार्ट होता है हमारा मॉडर्न इंडिया का जो हिस्ट्री है। अगली बात है अबाउट गांधी जी मूवमेंट। जो गांधी जी जितने भी मूवमेंट थे हमारे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, जितने भी थे इनके सारे पढ़ लेंगे, चंपारण वाला सब कुछ पढ़ लेंगे इनके बारे में। तो गांधी जी से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एक हिस्ट्री के अंदर गांधी जी, एक पॉलिटी के अंदर राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन एयरफोर्स के मतलब फेवरेट हैं, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो गांधी जी के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, कब ये अफ्रीका गए, तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे आप। अगले लिखा इनकी जो न्यूज़पेपर्स हैं, रचनाएं हैं, पूरा पढ़ लेंगे इनकी, समझ लो एक तरीके से निचोड़ लेंगे गांधी जी को पूरा एक तरीके से इनके बारे में पूरा। अगला लिखा वर्क ऑफ वाइसराय, जो वाइसराय के काम थे। जैसे मान लिया कि इसमें क्वेश्चन आता है, इसमें वाइसराय लिख दिया मैंने, वैसे इसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऐसे करके ऐसे पूछता है कि बताओ जिस टाइम कांग्रेस का स्थापना हुई थी, उस टाइम जो गवर्नर जनरल था कौन था, या फिर जिस टाइम जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस टाइम कौन था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है वाइसराय के बारे में। और या फिर ऐसे आता है कि भारत के अंदर राज्य हड़प नीति कौन लाया था, या फिर जो पुलिस प्रशासन है, यूपीएससी की स्थापना किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी, ऐसे करके। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जो वाइसराय थे या फिर जो गवर्नर जनरल थे, उनके जो कार्य हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। तो आप वाइसराय के बारे में पूरा पढ़ लेंगे एक पास से। ठीक है, अगला है संस्था के बारे में। जो संस्थाएं हमारी थी, जैसे बहुत सारी संस्थाएं थी हमारी, जैसे गदर पार्टी हो गई, संस्था बोलेंगे इनको, पार्टी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल रहा हो, इनको पढ़ना जरूर है।
जो हमारी बहुत सारी स्वराज पार्टी थी और बहुत सारी संस्थाएँ थी जो पेपर के रूप में बाल गंगाधर तिलक की बहुत सारी थी। स्वराज जिनका न्यूज़पेपर था, सो संस्थाएँ थी मान सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूशन मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, जो इंडियन फ्रीडम के अंदर अपना योगदान दे रही थी। उन जितनी भी संस्थाएँ सबको पढ़ लेंगे एक बार। बहुत सारी संस्थाएँ थी, बहुत सारी समिति बनी थी, तो सबके बारे में पढ़ लेंगे। जैसे HSA उनका ना चंद्रशेखर आज़ाद लोगों का था, HSRA करके, तो उनके बारे में सब जितनी संस्थाएँ सब थी सब पढ़ लेंगे एक बार। अगला आता है हमारा 1857 का क्रांति का जो भी है। अब इसमें पढ़ना क्या है 1857 में जो विद्रोह हुआ था, इसमें तो पढ़ना है कि कौन कहाँ से लड़ रहा था और मंगल पांडे कहाँ पे कैसे क्या हुआ था, कौन कहाँ से लड़ रहा था, ये तो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। और इसके बाद में कैसे एंड हुआ, इसके बाद में कैसे क्या ब्रिटिश का कैसे क्या हुकूमत स्टार्ट हुई, वो सब पढ़ लेना है, क्योंकि इसके बाद में जो रानी का शासन स्टार्ट हो गया था, जो महारानी थी वहाँ की, उनका शासन स्टार्ट हो गया था इसके बाद। अगला लिखा मराठा साम्राज्य। अब मराठा साम्राज्य के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस तुम्हें जो इम्पोर्टेंट पहले वाले जो है शिवाजी जैसे करके हैं, इन लोगों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। जैसे कि क्वेश्चन आया था कि एक क्वेश्चन आया था पुणे की जो वो होती क्या कहते हैं पुणे की, जैसे कि आया था पुणे की संधि करके, तो पुणे की संधि एक आया था करके, ये क्वेश्चन आ चुका है पुणे की संधि की ये शिवाजी ने किसके साथ की थी, कैसे की थी। तो कुछ क्वेश्चन संधि से रिलेटेड आ जाते हैं और कुछ एक दो ईयर आ जाएंगे कि इनका राज्याभिषेक कब हुआ था। तो मराठा साम्राज्य अगर आपने नहीं पढ़ा है, वैसे टीचर कुछ स्किप कर देते हैं इसको, बट क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर देख रखा है, आते ही आते हैं। तो इसके बारे में जो मेन फैक्ट केवल है उनको याद कर लेंगे कि जो मेन राजा थे हमारे, उन कब स्थापना उनका कर राज्य से अभिषेक हुआ, कौन इनके गुरु थे, कौन माता थी, कितनी कितनी इन्होंने संधियाँ की, कौन कौन से किले जीत लिए थे, तो मराठा साम्राज्य के बारे में पढ़ लेंगे इसके बारे में। इसके बाद हमारा होता है युद्ध, जितने भी युद्ध हुए थे, जैसे मैंने एग्जाम्पल प्लासी बक्सर लिख लिया है, और बहुत सारे युद्ध हुए थे, बहुत सारी संधियाँ हुई थी, तो संधि के बारे में सब पढ़ लेंगे, और जितने भी युद्ध हुए थे मॉडर्न इंडिया के अंदर उन सबको पढ़ लेंगे। जैसे स्वाली का युद्ध था, एक स्वाली का युद्ध था जो कि विदेशी लड़ रहे थे, बट इंडिया में हुआ था तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। अगला कांग्रेस के बारे में पढ़ लेंगे, जो कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, या कांग्रेस के जो लीडर थे वो किस तरीके से काम कर रहे थे, कांग्रेस का किसने बनाया, कैसे किया, तो इसके अधिवेशन में नकद करना। ये पूछता है कि बताओ कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में किस अधिवेशन में बट गए थे, तो आपको उस अधिवेशन का नाम बताना है, उस किसी ईयर में हुआ था, तो कांग्रेस के बारे में पढ़ लेंगे। अगला नारे जो हमारे हैं, जैसे कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने, तो इस तरीके के नारे जो होते हैं उन नारे के बारे में आप पढ़ लेंगे इसके अंदर ही। यहाँ पे हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाती है, पॉलिटी स्टार्ट हो जाएगी। पॉलिटी में क्या आता है, जो पहला लिखा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो बहुत जरूरी मैंने यहाँ पे सब में इंपॉर्टेंट नहीं लिखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट करना है केवल। पॉलिटी बहुत बड़ी है, अगर पढ़ोगे तो खत्म हो जाओगे पढ़ते पढ़ते ही, इसी में GS में ही, बाकी पढ़ नहीं पाओगे रीजनिंग वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो उनको पढ़ लेना है आपको। जितने भी संशोधन हुए हैं, जितने भी संशोधन हुए हैं हमारे संविधान के अंदर, सभी को पढ़ लेना है। अगर लिखा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारे स्रोत हैं, जैसे मान लिया पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, अमेरिका से लिए गए थे, तो इस तरीके से कि हमारा मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो जो स्रोत हमारे उनको जरूर याद करना है। और ओथ, अपॉइंटमेंट और एज, जो हमारी शपथ कौन दिलाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताओ CGI को शपथ कौन दिलाता है, या फिर अपॉइंटमेंट कौन करता है, या फिर एज क्या होती है, एक मिनिमम एज क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, सब क्वेश्चन आते हैं ये, तो तीनों पढ़ लेंगे। अगला प्रेसिडेंट के बारे में मैंने पहले बता रखा, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ना ही पढ़ना है। इनमें इनका किस में निर्वाचन आता है, किस में महाभियोग आता है, कैसे करके आता है, वो पढ़ लेंगे पूरा। अगला फंडामेंटल राइट के बारे में, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक बार क्वेश्चन ये आ गया था कि फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आते हैं, संविधान के किस पार्ट में मौलिक अधिकार आते हैं, तो तीसरे में आते हैं। तो आपको ऐसे कुछ पढ़ लेने हैं कि 14 नंबर से लेकर के, मेनली 14 नंबर से स्टार्ट होते हैं, और बाकी जहाँ तक आपको 29 तक खत्म कर लेना उसका इसको पूरा। अगला लिखा इमरजेंसी, जितने भी इमरजेंसी हमारी हैं तीनों प्रकार की, मैंने क्यों लिखा इमरजेंसी, वैसे छोटा टॉपिक है, 2-3 ही है, बट मैंने लिखा चलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको पढ़ लेना आप। अगला लिखा है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, वहाँ पे जो लिखा था अपॉइंटमेंट वो भी याद करना है, अपॉइंटमेंट किसी का भी हो, कौन दिलाता है, कौन उसको शपथ दिलाता है, सब कुछ कर लेना आगे। अगला शेड्यूल, जितनी भी अनुसूची होती हैं, जितनी भी अनुसूची होती हैं सबको पढ़ देना, जितनी भी, ज़्यादा वैसे है नहीं, 12 ही हैं, तो अनुसूची पूरी पढ़ देना। अगला लिखा है इलेक्शन कमीशन के बारे में, इसका आर्टिकल कौन सा होता है, नीचे वैसे नहीं लिखा ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो ये भी जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वैसे मैंने आर्टिकल टेलीग्राम के जो क्लास होती है डेली वहाँ पे वॉइस चैट में, तो वहाँ पे मैंने करा रखे हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल एक दिन,
बट आप पढ़ लेना इसको, अगर नहीं पढ़ा है तो आप क्लास ज्वाइन कर लेंगे, तो मैं किसी दिन करा दूंगा उसमें भी। वहाँ पे मैं डेली कराता हूँ क्लास, तो वहाँ भी मैंने करा रखी है। बट आप अगर नहीं याद है तो आप कहीं से भी सोर्स से, किसी भी जगह से इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप पढ़ लेंगे, जहाँ से पढ़ा होगा आपने तो आपके नोट्स होंगे। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे। अगला जियोग्राफी स्टार्ट हो जाएगा। जियोग्राफी के अंदर हमारे माउंटेन्स, जितने भी पर्वत हमारे होते हैं सभी याद करने हैं, तो सिंपल सी बात है, माउंटेन के बिना जियोग्राफी अधूरी है। रिवर, वैसे रिवर तो टॉपिक अलग ही है कि कहाँ से उसका उद्गम हुआ, किस रिवर का, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी नदी बे या बंगाल में गिरती है, कौन सी अरेबियन सी में गिरती है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, बड़ी छोटी सब आ जाती है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऐसे क्वेश्चन नदी के बारे में बहुत सारे आते हैं। अगला लिखा सिटी ऑन द बैंक, जैसे पूछ देगा कि पटना किस सिटी के किनारे है, कानपुर किस सिटी के किनारे है, हैदराबाद किस सिटी के किनारे है, तो इजी होता है। तो ये भी याद करेंगे कि रिवर कहाँ से कैसे क्या है, बड़ी छोटी सब कुछ, और ये भी याद करेंगे कि कौन से सिटी कौन से इसके है। कुछ ही इंपॉर्टेंट ज़्यादा है नहीं, तो ये भी है। बाकी अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आ रहा है, एक सिंगल टॉपिक, आप मुझे डीएम करेंगे खुद टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको उसका पर्टिकुलर उस टॉपिक का आपको फोटो सेंड करूँगा, फिर पीडीएफ सेंड करूँगा। अगला लिखा लेक के बारे में, जो झीलें होती है हमारी, वुलर लेक, डल लेक, सांबर, लोनार, पुलिकट, बहुत सारी लेक हैं, सबके लेक के बारे में। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी भी जो होती है मीठे पानी की, खारे पानी की। अगर सोलर सिस्टम के बारे में, सोलर सिस्टम में क्या हो जाता है कि बताओ सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, और कौन से ईस्ट की ओर ग्रह घूम रहे हैं, कौन से वेस्ट की तरफ, फिर पृथ्वी की जुड़ाव बहन कौन से है। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो सोलर सिस्टम आप पूरा पढ़ लेंगे। रॉक जो होते हैं हमारे चट्टाने, जो चट्टाने होती है ना हमारी, आग्नेय चट्टान होती है, और अवसादी होती है, कायंत्रित होती हैं, ये हमें चट्टाने होती हैं। तो एग्जाम्पल देगा कि बताओ बेसाल्ट कौन सी चट्टान है, ऑप्शन देगा आग्नेय ऐसे करके ऑप्शन देगा, तो चट्टान बहुत पूछा है, ये क्वेश्चन आते हैं चट्टान वाले। अगला इन्वायरमेंट जो हमारा है, वायुमंडल हमारा जो है, इसमें कितनी परतें हैं, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल, ऐसे करके सब हैं। तो इन मंडलों के बारे में पूरा जानने कर लेना कि किस में प्लेन उड़ते हैं, किस में बादल होते हैं, और कैसे क्या है। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कॉन्टिनेंट के बारे में। जो कॉन्टिनेंट हमारे हैं, जो द्वीप है, महाद्वीप, ओशियन, महासागर। कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ बेरिंग झील कहाँ पे, बेरिंग जो स्ट्रेट है, बेरिंग झील नहीं, बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो कॉन्टिनेंट से क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्टिनेंट से बन जाते हैं कि बताओ कि टिटिकाट का झील जो है कहाँ पे है, टिटिका का लेक कहाँ पे है। तो क्वेश्चन दे देंगे कि उसमें सीधे दे देगा कॉन्टिनेंट का नाम देगा, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऐसे देगा। तो कॉन्टिनेंट पढ़ लेंगे एक बार, एशिया सारे पढ़ लेंगे। ओशियन के बारे में पढ़ लेंगे कि प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है, या फिर हिंद महासागर कहाँ पे है, कैसे क्या है, तो ओशियन के बारे में पढ़ लेंगे आप इसको। ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं एग्जांपल देता हूँ। एक आता है कि जो कोरल रीफ है, उनकी जो कोरल रीफ के बारे में क्वेश्चन आता है कि उसकी कहाँ पे है पहाड़, तो वो ऑस्ट्रेलिया के साइड है उधर। अगला लिखा है यहाँ पे मिनरल्स, जो मिनरल्स हमारे होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन आएगा कि बताओ सोना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, या फिर जिप्सम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, वर्ल्ड में पूछ लेगा, इंडिया में पूछ लेगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन ये हो जाता है। अगला लिखा है दर्रे, हमारे जो पासेस होते हैं, दर्रे छूट गया था, लास्ट में लिखा दर्रे, दर्रे पूछ लेंगे बहुत सारे। नाथुला दर्रा कहाँ पे है, कैसे है, तो इसके बारे में पूछ लेता है। अगला हमारा साइंस का पोर्सन आ जाता है। ये हमारा तीनों हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी। अब आएगा साइंस का पार्ट। वैसे साइंस जो होता है, जो बहुत टूटा फूटा आता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो आता है मल्टीपल चॉइस वाला, वैसे अलग तरीके से। बट कुछ टॉपिक भी हैं, जैसे यूनिट हो गया मात्रक हमारे, और मापन यंत्र हो गया हमारे। जैसे पूछा कि बैरोमीटर किसको नापता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रोमीटर किसको नापता है, तो मापन यंत्र याद कर लेना। ये टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ। और पीएच मान तो क्वेश्चन आ जाता है। बाकी साइंस को मैं टेलीग्राम पे करा दूंगा, ऐसे ही ज़्यादा आता नहीं है। साइंस आता भी है तो बिल्कुल हल्का सा आता है, वो तो यानी कि उस तरीके से आता है, बिखरा हुआ एकदम मान सकते हो, एक संगठित नहीं है कि एक टॉपिक पढ़ लो, ऐसे बहुत वैसा आता है। ऐसे पूछेगा कि अभिकेंद्रीय बल का नीचे उदाहरण दे देगा, पूछेगा बताओ इसमें से किस में अभिकेंद्रीय बल लग रहा है, तो फिजिक्स में ऐसे आ जाता है। और नीला थोथा करके ऐसे एग्जांपल देता है, केमिस्ट्री में ऐसा आ जाता है। विटामिन आ जाते हैं, एक विटामिन लिख लेंगे साइंस के अंदर। बाकी आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ मैं आपको साइंस करा दूंगा, 2 से 3 दिन में साइंस पूरी खत्म हो जाएगी। अगला कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में भी क्वेश्चन वैसे बहुत टूटे फूटे आते हैं, बट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फुल फॉर्म्स हैं। फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से रट लेंगे, जैसे सीडी की फुल फॉर्म बताओ, रैम की बताओ, रोम की बताओ, पैन की बताओ, लैन की बताओ, लोकल एरिया नेटवर्क कैसे करके आती हैं फुल फॉर्म्स, तो उनको पढ़ देंगे आप। फुल फॉर्म्स बहुत आती हैं।
यूआरएल की आई थी एक बार मेरे में ही, यूआरएल की यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो फुल फॉर्म्स मेनली आती हैं कंप्यूटर के अंदर। बाकी इसके अलावा क्या क्या आता है कंप्यूटर के अंदर, तो जो फाइल एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे जो MS ऑफिस है उसके मान ले पूछेगा कि बताओ MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है, तो वैसे .docx होता है उसका। अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने इसे कर रखा है पूरा MS ऑफिस का पैकेज, तो मुझे पता है। जैसे ही ऐसे ही एक बार आ गया था एक्सेल का, तो एक्सेल का लोग नहीं लगा पाए थे, उसे कट टफ भी होता है। .xl करके होता है, ये फाइल एक्सटेंशन नेम है। ऐसे पावर पॉइंट का आ जाता है, कुछ का आ जाता है। ये एग्जाम में 2 बार देखा गया है ये, तो आने के चांसेस इस बार भी हैं, तो इसको आप रट लेंगे। इनपुट डिवाइस कौन से एग्जाम्पल तुम्हें देगा कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है। इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो होंगे, एक होगा नहीं होगा वो। तो ऐसे तरीके से अगर याद कर लेंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कुछ एग्जाम्पल रट लेंगे, उन्हीं में से आ जाता है। बाकी सिंपल तुमको पता ही होगा, जनक कौन है, CPU का फुल फॉर्म क्या है, CPU क्या होता है, दिमाग होता है उसका। नहीं पता है तो कंप्यूटर के रिगार्डिंग में क्वेश्चन, ये मान लो कि 50 क्वेश्चन मैं करा दूंगा, उसमें ही पूरा आ जाएगा कंप्यूटर। अब मेन पार्ट आता है हमारा, जिसके लिए लोग भटकते हैं। इतना तो मैंने पढ़ाया है, बताया है, ये तो तुम्हें टीचर पढ़ाता है सिलेबस में, बट वो भी जाना जरूरी था एक तरीके से। बट ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत बिखरा हुआ है, इसमें क्या ही पूछ ले कैसे पूछ ले। बट मैं इसमें कुछ चुने हुए आपको बता रहा हूँ टॉपिक्स, उनको आप देख रहे हैं, देखेंगे भी। पहले लिखा मैंने क्लासिकल डांस। क्लासिकल डांस जो होते हैं हमारे, कुचिपुड़ी हो गया, कथक हो गया, कथकली हो गया, इनके एक एक याद कर लेंगे। इनका जो मेन इसका जो डांस करते हैं उनका नाम, और कौन से स्टेट में कौन सा होता है। अपने नॉर्थ इंडिया में वैसे कथक ही होता है, तो उसको याद कर लेंगे। तो बस क्लासिकल डांस याद कर लेंगे। अगला लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंट्स, जो बजाते हैं उनको। तो जैसे मान लो पूछा कि जो सरोद वादक कौन है, अमजद अली खां है, ऑप्शन देगा ऐसे करके। तो तुम्हें जो वादक हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, उनको जो बजाते हैं वो लोग, उनके नाम बहुत पूछता है पेपर में। तो ये जल्दी में आर्ट एंड कल्चर में नाम से एक टॉपिक होता है एयरफोर्स के सिलेबस में भी, तो ये आता है उसमें के अंदर। अगला लिखा है इंपॉर्टेंट टेम्पल। अब टेम्पल भी आ जाते हैं, जैसे कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ जो प्रीवियस ईयर ही है। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर आ चुका है पेपर में, पुरी वाला मंदिर आज जगन्नाथ वाला आ चुका है। तो कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर के अंदर ऑलरेडी टेम्पल्स। तो इंपॉर्टेंट जितने भी टेम्पल्स हैं, अक्षरधाम टेम्पल कहाँ पे है, जैसे राम मंदिर बना है अभी, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, तो टेम्पल आप याद कर लेंगे। अगर नेशनल पार्क हमारे हो गए जितने भी, बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। नेशनल पार्क वैसे आज ही शाम को क्लास है नेशनल पार्क की, मैं नेशनल पार्क कराने वाला हूँ VC के अंदर, जो वाइस चाहे टेलीग्राम पे। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए टेलीग्राम से, मैं शाम को करा दूंगा इसको, नेशनल पार्क को। अगला इंपॉर्टेंट डे, इंपॉर्टेंट डे मैं खत्म करा चुका टेलीग्राम के अंदर, आपने नहीं पढ़े तो उसको पढ़ लेंगे। जनवरी से लेकर के मैंने दिसंबर तक पूरे करा दिए टेलीग्राम के ऊपर। अगला बुक एंड ऑथर्स, जितने भी बुक्स हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बुक का जो प्रीवियस ईयर का ये मेरे शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, आ व्हाइट टाइगर, आ व्हाइट टाइगर। ये बुक को मैन बुकर मिल चुका है, तो इसका लेखक पूछा था। उस टाइम मुझे नहीं आता था, उस टाइम छोड़ के आ गया था इसको। बट बुक के बारे में पढ़ के जाना, जितने भी मैन बुकर मिले हुए हैं जिन बुक्स को, उस टाइम मुझे करंट का नहीं था, ये था स्टैटिक ही। उसे 2008 में मिला था इसको, इस बुक को, तो था स्टैटिक का ही, बट मैं पढ़ के नहीं गया था ये बुक्स, तो आ गया था क्वेश्चन। बहुत सारी एंशिएंट इंडिया की बुक्स हैं, और बहुत सारे मॉडर्न इंडिया की हैं जो अभी प्लेयर्स लिख रहे हैं बहुत सारे। अगला लिखा है गेम्स के बारे में, जो अपकमिंग गेम्स हैं उनको तो रट ही लेना है पूरा। जैसे कॉमनवेल्थ कहाँ होगा, एशियन गेम्स कहाँ होंगे, जो नेशनल गेम्स इंडिया के होते हैं वो कहाँ पे होंगे, तो वो तो करंट के अंदर आएंगे। और बाकी जो भी हमारे स्टैटिक गेम्स हैं, मान लें कि पूछे कि खो खो के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, 9 होते हैं ऐसे करके। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि खेल के बारे में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा गेम के बारे में क्वेश्चन। ऐसे पूछेगा कि बताओ कि बांग्लादेश का क्या राष्ट्रीय खेल है, ऐसे करके भी क्वेश्चन आ जाता है, प्लेयर के बारे में आ जाता है, तो ऐसे आता है। ऐसे पूछेगा कि बताओ कि जो सात्विक साईराज हैं वो किस जो खेल के खिलाड़ी हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। अगला लिखा है इंडिया टूरिज्म प्लेसेस, जितने भी टूरिज्म प्लेसेस हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, ताजमहल हो गया, बहुत सारे अजंता की एलोरा की गुफाएँ हैं, किसने बसाई थी, ऐसे करके सब क्वेश्चन रट लेंगे, जितने भी टूरिज्म प्लेसेस सबके बारे में। अगला लिखा माउंटेन पासेस, जितने भी हमारे माउंटेन रेंजेस पासेस, दर्रे, दर्रे मैंने आगे बता रखा, दर्रे यहाँ भी लिखा है। अगला लिखा है करेंसी एंड कैपिटल। अब करेंसी एंड कैपिटल भी टॉपिक में VC के अंदर करा चुका हूँ, कुछ टॉपिक में करा चुका हूँ वहाँ पे। और अगर आपका तैयार नहीं, करेंसी कैपिटल आता ही आता है, तो ज़्यादा नहीं आता है, कुछ ही इंपॉर्टेंट आते हैं, वही आप रट लेंगे उनको। फेमस समाधि स्थल, ऐसे पूछेगा कि बताओ इसका कहाँ पे, वैसे मेनली दिल्ली में सारी हैं, बट कुछ का इधर उधर भी है,
तो सबका रट लेंगे आप कि समाधि स्थल कहाँ पे कौन सा है, किस मेनली तुम्हारे जो फ्रीडम फाइटर उन्हें पूछता है, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इसे करके पूछ लेता है। अगला ट्रांसपोर्टेशन कि ये पूछता है ना कि बंदरगाह, ये पूछेगा कि बताओ तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो मैंने बताया जल वाला, एक जो एयरपोर्ट होते हैं हमारे, नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वैसे इंटरनेशनल ज़्यादा आते हैं जो इंडिया के अंदर हैं। जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे, दिल्ली में है। तो पानी वाले में बंदरगाह पूछ लेता है ट्रांसपोर्टेशन में, और एयरपोर्ट उसमें वो पूछ लेता है कि एयरपोर्ट कहाँ पे है। जैसे पूछेगा कि राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये हैदराबाद में हमारा है, तो ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन एयरपोर्ट के बारे में, बंदरगाह के बारे में। बाकी ट्रेन के बारे में भी कुछ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, बट एक दो मंडल पूछ लेता है कि कितने मंडल हैं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बाकी आप एयरपोर्ट और बंदरगाह यानी पोर्ट हमारे उनको रट लेना पूरा अच्छे तरीके से, तो ट्रांसपोर्ट हमारा खत्म हो जाता है। बाकी यहीं पे बोलना चाहूँगा कि जनगणना के बारे में, सेंसस हमारी जो हुई थी जनगणना, कि कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा साक्षरता है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, ये हो जाएगा। और भी क्वेश्चन ऐसे छोटा बड़ा कि भारत का सबसे बड़ा डैम कौन सा है, वैसे इसमें डैम में आ जाएगा सब कुछ, दर्रे वगैरह में सब कुछ, बट रट लेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन, सबसे लंबा कौन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं ना, उनको अगर आपके पास नहीं डाटा है तो मुझे बताना, मैं भेज दूंगा आपको। और बाकी ऐसे आता है कि पहली महिला कौन थी, पहले मुस्लिम प्रधानमंत्री कौन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले महिला, पहले पुरुष, ऐसे करके क्वेश्चन कर लेंगे सारी कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट, बस थोड़ी देर बची स्लाइड, ज़्यादा नहीं बची हैं। तो अगले पे आते हैं हम लोग, पावर जो प्लांट होते हैं या पावर डैम जो होते हैं हमारे, जितने भी जो पावर प्लांट जो होते हैं ना हमारे, थर्मल पावर प्लांट ऐसे करके होते हैं, तो उनको कर लेंगे। जैसे कि रावत भाटा प्लांट कहाँ पे है, ऐसे करके आता है, तो कर लेंगे। अगर लिखा है इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड इन्वेंटर्स, ये पूरा आगे इन्वेंटर्स लिख देंगे। इंपॉर्टेंट जो इन्वेंट हमारे हैं कि राइफल का किसने किया था, एक्सरे का किसने इन्वेंट किया, जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे आविष्कार हैं, कि सबसे पहले वैक्सीन किसने बनाई थी, सबसे पहले चेचक की वैक्सीन किसने बनाई थी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मेडिसिन के लिए। सबसे पहले दूरबीन किसने बनाई थी, बल्ब किसने बनाया था, तो इन्वेंट्स भी आते हैं। अगला मिनरल के रिसोर्सेस कि ये बताओ कि मिनरल जो होते हैं हमारे, कि सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन कहाँ पे होता है, खनिज जो हमारे होते हैं, खनिज के बारे में जिप्सम कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, ऐसे करके क्वेश्चन आता है। इंडिया में भी, वहाँ भी। अगला ओथ एंड रेजिग्नेशन, अब ये मैंने पहले ही करा, रेजाइनेशन है पहले करा रखा, प्रायोरिटी में बता रखा हूँ मैं। तो ओथ जितने भी शपथ वाले हैं, या फिर किसको देंगे, त्याग पत्र देंगे तो किसको देंगे। अगला लिखा फेमस, और जो होते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, हमारा WTO हो गया, नाटो हो गया, जितनी भी इंपॉर्टेंट फेमस है इंटरनेशनल, उनको पढ़ेंगे बस। तो अभी नाटो तो बहुत दिन न्यूज़ में भी था, कब स्थापना हुई, कहाँ हेडक्वार्टर है इनका, तो इस तरीके से जो नेशनल या नेशनल इसके भी कर सकते हो, बट इंटरनेशनल जितनी भी हैं, सार्क हो गया, बिमस्टेक हो गया, G20 इंडिया में हुआ था, तो इम्पॉर्टेंट ही है। बाकी इंडिया के स्टेट के बारे में पढ़ लेंगे कि कौन सा स्टेट कितनी बाउंड्री शेयर करता है, कितने देशों के साथ में। जैसे क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का शेयर करता है, बाकी नेपाल साथ, तो एक दो हो जाएंगे ऐसे करके। तो ये हमारा हो गया, हमारा स्टैटिक जीके का भी पोर्सन। बाकी अगर आपका कोई ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक और भी आता है, मुझसे छूट गया हो, तो आप कमेंट कर देंगे बाकी नीचे। बाकी टेलीग्राम के ऊपर जरूर जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके खुद सर्च कर लेंगे एस्पिरेंट गाइड करके, तो वहाँ पे आपका मेरा चैनल आ जाएगा, डेली क्लास होती है वहाँ पे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको बहुत ही यूज़फुल लगे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, आपको इंपॉर्टेंस खुद पता होगी अगर आपने एग्जाम दे रखा है पहले। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।